धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा की अगुवाई में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें आगामी 19 अगस्त को बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पंचकुला कूच करने और HKRM कार्यालय का घेराव करने का फैसला लिया गया। विधायक अशोक अरोड़ा ने HKRM के जरिए मिलने वाली नौकरियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि HKRM की नौकरियां सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से दी जाती हैं और कर्मचारी को पूरा वेतनमान, यात्रा भत्ता, पूरी छुट्टियां, महंगाई भत्ता और मेडिकल अलाउंस जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार ने 1,20,000 नौकरियों की जॉब गारंटी की बात कही थी, लेकिन युवाओं को स्थायी रोजगार देने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि युवाओं के शोषण और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण कई युवा अपराध, नशे और डंकी के जरिए विदेश जाने जैसे रास्तों की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया कि उसके नेता जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। कांग्रेस ने अब 19 अगस्त के पंचकुला प्रदर्शन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपने देखा कि जब नीट के पेपर के लिए हमारे बच्चों ने आंदोलन किया, उनको कितनी बेरहमी से पिटा गया। हमारे नौजवान जब अपने अधिकारों की बात करते हैं, महिलाएं अपने शोषण के लिए जब सड़कों पर उतरती हैं, हमारे कर्मचारी जब अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं, तो कैसे उनको लाठियों से मारा जाता है। क्या इस आजाद भारत के अंदर हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? आज जितने मेरे साथी, मेरे भाइयों ने बात की कि 19 तारीख को कौशल रोजगार के लिए हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं। वो आंदोलन हम सबका है। खासकर मेरे से पूरा वक्ता ने बहुत सारे चीजें अपने भाषणों में बोल दी गई, लेकिन मैं एक बार जितने हमारे युवा साथी हैं, मेरा सुझाव है कि ये बुजुर्ग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, इन लोगों का बस हमारे प्रति इनका जो आशीर्वाद है साथ में, वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन जो लड़ाई और जो जिम्मेदारी हमारी बनती है इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए, उसको हमें पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। आदरणीय मंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ज्यादा लोगों की बात तो नहीं कह सकती। मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी है, हम 4 लोग उसके अंदर जरूर जाएंगे। और मेरे सुझाव हो, कांग्रेस के बहुत सारे फ्रंटल हैं और वो फ्रंटल अब पूरे हो चुके हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस है, महिला है, SC विभाग है, OBC डिपार्टमेंट है, कामगार कांग्रेस है, तकरीबन सारे फ्रंटल आज पूरे हो चुके हैं। मेरा आप लोगों से सुझाव है, जो पुराने साथी रह चुके हैं फ्रंटल के अंदर, उन लोगों से भी राय ली जाए। एक गेट टुगेदर जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यूथ कांग्रेस में भी रहे हैं। जो हमारे नए साथी हैं, अगर वो सुझाव लेना चाहते हैं या कभी उनको जरूरत लगे हमारी, या वो ऐसे डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो OBC डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो पंचायती राज के लोग हैं, अगर उनको लगता है कि हमारे पूरे जो पुराने साथी हैं, पूरा के साथी रहे हुए हैं, हमारे पास अपना कांग्रेस भवन है, ये भी हमारा एक अपना स्थान है, हम लोगों को गेट टुगेदर करना चाहिए। जब तक हम लोग अपने विचार साझा नहीं करेंगे तो वो क्रांति नहीं आएगी। हम लोग अगर ऐसे ही द्वेष करते चलते रहे कि मैं नेता हूँ और वो कार्यकर्ता है, तब तक हम किसी का भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस एक परिवार है, कांग्रेस एक विचारधारा है, और आज इस विचारधारा पर हम सबको चलने की जरूरत है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय संविधान। जो है एक बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ता पंचकुला पहुंच रहे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो कि युवाओं का लगातार शोषण कर रहा है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कमीशन पे काम करता है, और सरकार ने
1,20,000 लोगों को जॉब गारंटी की बात की। हमारी मांग है कि जिन लोगों को जॉब गारंटी की आप बात कर रहे उनको पूरा स्केल मिले, उनको मेडिकल अलाउंस मिले, उनको यात्रा भत्ता मिले, उनको पूरी छुट्टियां मिले, उनको महंगाई भत्ता जैसे दूसरे कर्मचारियों को बढ़ता है उनको भी वो मिले, और आगे से इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ना तो इसमें मेरिट है ना इसमें रिजर्वेशन है जो संविधान में अभी मिली हुई है। तो इसको बंद करके पक्की नौकरियां लगाई जाए। ये सरकार के युवाओं के शोषण की वजह से आज हमारा युवा अपराध की तरफ चला गया, आज हमारा युवा नशे पे चला गया, युवा आज डोंकी के जरिए विदेश जाने पे मजबूर हुआ है। तो युवाओं को फिर से समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे इसको बंद। थानेसर से कितने संख्या में थानेसर वालों की जिम्मेवारी, थानेसर वालों की जिम्मेवारियां, थानेसर के कार्यकर्ताओं ने हमेशा हमारा सम्मान किया है और हमारी हर बात पे मानते हुए उन्होंने लंबा समय से संघर्ष किया है, और इस संघर्ष में भी थानेसर की भागीदारी सबसे ज्यादा हो। ये एक ऐसा बयान आया कि हमारा देश जल्दी आजाद हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा बयान भी आया है। ये बीजेपी की एक विचारधारा है, बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है कि किस प्रकार लोगों से बांटा जाए। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान कि एक विशेष वर्ग के कुर्ते पजामे खूंटी पे टांग दिए, ये भी जाति और धर्म पे नाम पे में लड़ाने का बयान है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा खड़के जी जो एक दलित समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी, उनके वहां से हल्द्वानी के अंदर जब उन्होंने भाषण दिया स्टेज को गंगा जल से धोना, ये भी इनका एक एजेंडा है कि किस प्रकार से दलित और स्वर्ण को लड़ाया जाए। और ठीक उसी प्रकार मनोहर लाल जी का यह बयान कि देश जल्दी आजाद हो गया, महत्वाकांक्षा थी, उसकी हम निंदा करते हैं। देश की आजादी के लिए जिन हमारे शहीदों ने फांसी टूटे हैं, जो हमारे लोग स्वतंत्रता सेनानी है, उनका अपमान करने का काम करते हैं। इसके बारे में भी आपने विभाजन और विकास भी इनका एक राजनीतिक एजेंडा है। वहां विभाजन और विकास जो थी वो एक त्रासदी थी, देश का बंटवारा जाति और धर्म के नाम से हुआ था, और जो यहाँ से गए पाकिस्तान में या वहां से इधर आए उनके साथ एक बड़ा अन्याय हुआ था। हम नमन करते हैं जिन्होंने अपना देश के लिए धर्म नहीं छोड़ा और हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, परंतु एक त्रासदी थी, उनको भूलना चाहिए, ना कि एक उनको करके उनको याद कराना चाहिए। बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है। आपने अभी बताया कि HKRL में काफी पोस्टें जो है खाली भी पड़ी। HKRL में नहीं, जो हरियाणा प्रदेश में 4.25 लाख सैंक्शन पोस्ट है और अब तक 2.5 लाख है, 1,20,000 को जॉब गारंटी दे रहे हैं। मेरा कहना है कि उनको जॉब गारंटी के साथ उनकी सुविधाएं दे और आगे से पक्की नौकरी दे ताकि युवाओं का शोषण ना हो। आज की बैठक में क्या मुद्दे थे? यही दिन है ताकि 19 तारीख को HKRN के दफ्तर के बाहर पंचकुला धरना थी। आज कोई उसका औचित्य नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ हम सबको समझना पड़ेगा कि बीजेपी राजनीतिक एजेंडे का काम कर रही है। ये जो इशू हैं ये बैठ के सोल्व होते हैं, ना कि आपस में लड़के। अपील क्या करता है? पूरे देश से लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा जो धर्म और जाति के नाम पे बांट रही है, इसको समझना चाहिए और सभी को भाईचारे के रूप में रहना चाहिए।